आज सेना मना रही 75वां स्थापना दिवस। पहली बार दिल्ली छोड़ बेंगलुरु मनाया जा रहा भारतीय सेना का स्थापना दिवस। सेना दिखा रही है दमखम। देश भर में आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति। गंगा घाटों पर श्रद्धालु कर रहे महास्नान। दिन भर आसमान में दिखेगा पतंगबाजी का मंजर। गोरखपुर में सीएम योगी ने चढ़ाई बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। प्रदेशवासियों को दी बधाई। बाबा का लिया आशीर्वाद। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी। बाबा गोरखनाथ मंदिर का भी लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक की। सांसद विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। सीएम ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। बाराबंकी में खिचड़ी मेले में शामिल हुए शिवपाल यादव। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शिवपाल ने कहा, हम समाजवादी हैं, कभी अलग नहीं हुए। बीजेपी ने सभी परंपराओं को खत्म किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। बैठक 16-17 जनवरी को दिल्ली में होगी बैठक। सीएम योगी बैठक में शिरकत करने आज पहुंचेंगे दिल्ली। 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। सभी जिला प्रभारियों को प्रवास करने के निर्देश। कमिश्नर स्तर पर तैनात किए गए प्रभारी। मायावती का 67वां जन्मदिन आज सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर होगा खास आयोजन। मायावती के सीएम रहते यूपी में हुए कार्यों का प्रचार करेगी पार्टी। प्रयागराज में जिला स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आज। करीब 33,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी रहेंगे मौजूद। गाजीपुर में मुख्तार की पेशी न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जताई नाराजगी। यूपी के डीजीपी डीआईजी जेल को कोर्ट ने भेजा पत्र। 17 जनवरी को किसी भी हाल में मुख्तार की पेशी का आदेश। कन्नौज में श्रद्धालु से भरी बस पलटी। हादसे में 20 से 25 यात्री हुए घायल। बस में सवार लगभग 50 यात्री थे सवार। फिरोजाबाद से मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे सभी यात्री। आजमगढ़ में शराब माफिया की 40 लाख की संपत्ति कुर्क। आरोपी पर 21 मुकदमे हैं दर्ज। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में रूपों के लेन देन को लेकर मारपीट। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। महिलाओं ने भी की युवकों की पिटाई। खलीलाबाद के चंगेरा मंगेरा गांव में चोरों ने किया घर पर हाथ साफ। लाखों के जेवर ले उड़े। पीलीभीत में कानून के दांवपेच में फंसी कुत्ते की जान। आईवीआरआई के डॉक्टरों ने कुत्ते को ऑपरेशन करने से किया इनकार, क्योंकि इस मामले में नहीं हुई है कोई पुलिसिया कार्रवाई। झांसी में बड़े भाई से मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने की आत्महत्या। बिजली की तारों से फांसी लगाकर की खुदकुशी। बांदा में कार की छत पर बैठकर लड़कों का हुड़दंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक के ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। डिवाइडर से टकराया ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बलिया में दिव्यांगों को बांटी गई ट्राईसाइकिल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बांटी गई ट्राईसाइकिल। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रहे मौजूद। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद भी हुए शामिल। आगरा में सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल पहुंचे बटेश्वर। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भोलेनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रामगोपाल यादव ने यमुना नदी में नाव से भ्रमण भी किया। घी की तरह जमने वाला सिरप बच्चों के लिए जानलेवा। यूपी सरकार ने विटामिन ए सिरप पर रोक लगा दी है। अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें। जितेंद्र पटेल हत्याकांड में माफिया अतीक को बनाया गया मुख्य आरोपी। जितेंद्र पटेल की मां को भी बनाया गया आरोपी। 2016 में जितेंद्र पटेल की गोली मारकर हुई थी हत्या। अलीगढ़ में उद्योग व्यापारी संगठन का विवादित बयान। जीएसटी अधिकारियों की लाठियों से करेंगे पिटाई। हर कारोबारी दुकान के बाहर रखेगा डंडा। व्यापार मंडल में महिलाएं भी की गई शामिल। बाराबंकी में एक बार फिर गर्जा सीएम योगी का बुलडोजर। भूमाफिया संजय सिंगला के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। इरफान सोलंकी के वकील ने पुलिस पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया से डाउनलोड कर लगाई गई फोटो। बरेली और पीलीभीत के शराब कारोबारियों में भिड़ंत। बरेली के शराब कारोबारी पीलीभीत के कारोबारी को पीटा। साथियों के साथ मिलकर की पिटाई। हथियार भी लहराए। नोएडा के अट्टा बाजार में दुकानदार से मारपीट। 2 युवकों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।
ग्रेटर नोएडा के एसएल टावर में 2 फ्लोर के बीच में अटक गई लिफ्ट, दरवाजा तोड़कर स्टूडेंट्स को निकाला गया। हाथरस में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। ओवैसी ने ट्वीट कर मोहन भागवत से पूछा सवाल, कपड़े उतरवाना, पिटाई करना क्या 1000 साल वाले जंग का सबूत है? फतेहपुर में हत्या के मामले में कोर्ट ने इरफान अहमद उर्फ गुड्डू को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। चचेरी बहन के 60 टुकड़े कर नाले में फेंका था शव। रायबरेली में चाइनीज मांझी में फंसी युवक की गर्दन, चाइनीज मांझी में फंसने से गहराई तक कटी युवक की गर्दन, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर में महिला की दबंगों ने की पिटाई कर की फायरिंग, महिला के साथ अश्लील हरकत भी, पीड़ित परिवार ने दी आरोपी के खिलाफ तहरीर। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 3 तस्कर अरेस्ट, स्काइप ऐप के जरिए लोगों से करते थे संपर्क। सोनभद्र में प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, पट्टे से 3 गुना ज्यादा क्षेत्र में कराया जा रहा है खनन। खनन माफिया बच्चों से भी करा रहे हैं खनन। लखनऊ में रिवर फ्रंट पुल से युवक ने लगाई छलांग, गोमती में नवाब के सहारे गोताखोरों ने बचाई युवक की जान। गोमती में छलांग लगाने वाला युवक काफी नशे में धुत था। बुलंदशहर में आवारा गौवंशों से किसान परेशान, किसानों ने गांव को किया स्कूल में बंद। बदायूं में गौकसी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को लगी गोली। मथुरा की गोवर्धन क्षेत्र में मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, शाहिद के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस, बाइक, कार बरामद। बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ 2 युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। कानपुर में एक युवक का शव बरामद, युवक पर ईंट से किया गया था हमला, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मऊ के थाना सराय लखनसी का एसपी ने किया निरीक्षण, सरकारी रजिस्टर में पाई गई खामियां। आजमगढ़ में अवैध बूचड़ खाने का पर्दाफाश, महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित मांस और कई असले हुए भी बरामद। आज से आम लोगों के लिए खुला ऑटो एक्सपो, कर सकेंगे महंगी गाड़ियों के दीदार, 18 जनवरी तक चलेगा ऑटो एक्सपो। और यह में 2 रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग, लपटों के तांडव में लाखों का सामान जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में एसपी ने अपनाया सख्त रुख, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। झांसी में जन्मदिन पार्टी में हुआ तमंचे पर डिस्को, वीडियो हुआ वायरल। संभल में स्टेशन के लिए वाहन पर हूटर लगाने के शौकीन नेताओं पर चला पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लोगों कार से उतरवाए हूटर। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने की सफाई कर्मी की हत्या, हॉकी से पीट कर उतारा मौत के घाट। देवरिया मिली 105 किलो की मछली, साइज देखकर लोग रह गए हक्के बक्के। बुलंदशहर में जिम संचालक के साथ मारपीट के बाद जिम में तोड़फोड़, जिम संचालक की हालत गंभीर। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 4 लोग हुए घायल। आजमगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने 25 लाख की शराब जब्त की, शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। फतेहपुर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 25 लाख की शराब बरामद। मथुरा में 30 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश पर 25,000 का था इनाम। कानपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, बंगलामुखी मंदिर से सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। मुरादाबाद में पद्मावत एक्सप्रेस पे पीतल कारोबारी से मारपीट, कपड़े उतार कर बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर में दबंगों ने मामूली बात पर जमकर किया बवाल, विवाद के बाद किया पथराव, मारपीट और बम चलाए। हरिद्वार मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं ने गंगा भागीरथी नदी में लगाई डुबकी, देव डोलियों के साथ नाचते दिखे श्रद्धालु। अखबार पेपर लीक का मामले में एसआईटी का गठन, हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में गठन, 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल की हुई थी परीक्षा। जोशीमठ में 782 मकानों में अब तक दरार, पानी का डिस्चार्ज बढ़ा, आपदा सचिव प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने कहा 223 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। पौड़ी में रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही है विशेषज्ञों की टीम, सुरंग निर्माण में हो रहे विस्फोटों का प्रयोग।
खटीमा में पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। यूपी में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट, 36 जिलों में कल से घने कोहरे का अलर्ट, 16 से 19 जनवरी तक शीतलहर के आसार। श्रीनगर के सरबल इलाके में आया एवलांच, भीषण बर्फीले तूफान से कई जगहों पर नुकसान, रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में आए 5 एवलांच, गई 5 लोगों की जान। गुलमर्ग में बर्फबारी जारी, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सभी। श्रीनगर के कई हिस्सों में सड़कें बंद हुई, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बर्फबारी जारी रहेगी। हिमाचल की धौलाधार पहाड़ियों में बर्फबारी, कई हिस्सों में तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश के सागर में बेकाबू हुई एम्बुलेंस, कई बाइकों को मारी टक्कर, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। बिहार के बगहा में 30 किलो का विशालकाय कछुआ बरामद, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ा। राजस्थान के राजसमंद में तेंदुए बच्ची पर किया हमला, बुरी तरह घायल हुई बच्ची, अस्पताल में जारी है इलाज। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग छात्रा ने मचकुंड में लगाई छलांग, डूबने से छात्र की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 छात्राओं ने चलती पिकअप गाड़ी से लगाई छलांग, बुरी तरह से घायल हुए छात्राएं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में बच्चे की मौत, तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हुई। बिहार की जहानाबाद में तालाब में डूबा युवक, पुलिस ने शव बरामद किया। राजस्थान के धौलपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के जयपुर में जमकर हुई पतंगबाजी, मकर संक्रांति के मौके पर उड़ी रंग बिरंगी पतंगें। प्रयागराज में गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु, 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में किया स्नान। मकर संक्रांति पर झारखंड में बोकारो के अयप्पा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, भगवान गणपति के किए दर्शन। बिहार के गोपालगंज में धूमधाम से निकाली गई साईं झांकी, बड़ी संख्या में शामिल हुए साईं भक्त। चीन ने कोरोना से हुई मौतों का जारी किया आधिकारिक आंकड़ा, 1 महीने में 60,000 लोगों की मौत, 64% आबादी संक्रमित। यूक्रेन के निप्रो शहर में धमाका, रूस ने किया मिसाइल अटैक, कम से कम 5 लोगों की मौत, 27 लोग हुए घायल। मिसाइल अटैक के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस की स्ट्राइक के बाद निप्रो में हालात बिगड़े, हमले के बाद ड्रोन फुटेज में दिखी तबाही। रूस ने कीव में रिहायशी इलाकों पर दागी मिसाइल, कीव के गवर्नर ने दी जानकारी। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता के आरोप, खैरसोन के लोगों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, बोले पूछताछ के दौरान उनसे मारपीट की गई। अमेरिका के अल्बामा में खतरनाक बवंडर से तबाही, टोरेंडो की चपेट में आने से कई घर हवा में उड़े, अब तक 6 लोगों की मौत। पुर्तगाल के लिस्बन में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च। जर्मनी में कोयला खदान विस्तार का विरोध, 6000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। जर्मनी में विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद का विरोध, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग, कैस सईद ने 2021 में किया था प्रधानमंत्री को बर्खास्त। इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी युवकों को मार गिराया, वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान मारी गई गोली। टीम इंडिया श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मुकाबला, भारत की सीरीज में 2-0 से बढ़त है। तीसरे वनडे से पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे हार्दिक पांड्या, पारंपरिक परिधान में दिखी टीम इंडिया। दो 2016 में ही धोनी से वनडे और T20 कप्तानी लेना चाहते थे विराट कोहली, पूर्व फील्डिंग कोच श्रीधर का खुलासा, रवि शास्त्री ने कोहली से इंतजार करने को कहा था। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए
और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।